मात्र 10 दिन के अंदर अभया के साथ दरिंदगी करने वालों के गले में लटकेगा फांसी का फंदा। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजी कार अस्पताल के सेमिनार हॉल में अभया की लाश मिली। उसके पैर चीरे हुए थे, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट खून से लथपथ थे। पूरा मामला देश में आग की तरह फैल गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बर्बरता होती रही। क्या किसी ने उसकी चीख सुनी नहीं? फिर प्रशासन क्या कर रहा था? 3 घंटे तक माँ बाप को क्यों इंतजार करवाया गया? उसके बाद अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों कराया गया? जिस प्रिंसिपल के कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हुई, उसे निलंबित करने के बाद तुरंत किसी दूसरे कॉलेज में उसे नियुक्त भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाकर संदीप घोष को निलंबित किया गया। वहीं 14 अगस्त को 15 अगस्त के एक दिन पहले रात में प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ गुंडों ने उस जगह पर हमला किया, तोड़फोड़ की, जहां पर अभया चीखती रही, चिल्लाती रही। लगातार बंगाल सरकार पर सवाल उठे कि प्रशासन की कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर पूरी वारदात हुई वहां पर सुरक्षा के लिहाज से इतने पुलिस केवल क्यों लगाए गए थे। वहीं जब नबन्ना प्रोटेस्ट हुआ तो भारी फोर्स तैनात कर दिए गए। संदीप घोष का कनेक्शन टीएमसी से लगातार मिलाया जा रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि संदीप घोष को बचाया जा रहा है। वहीं अब पूरे मामले पर सीबीआई की जांच चल रही है। संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बीच एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है बंगाल सरकार। जी हां, ममता बनर्जी लगातार विवादों में घिरी हुई हैं और विरोध का सामना कर रही हैं। इस पूरे मामले पर उन्होंने जिस तरह से रुख अख्तियार किया, उसकी वजह से उन्हें लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा और अब उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। ऐसा कदम जो हो सकता है कि इस पूरे मामले में उनके खिलाफ जो लोग इस समय नारे लगा रहे हैं, उनके पक्ष में साथ खड़े हुए दिखाई दे। जी हां, ममता सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रस्तावित एंटी रेप बिल पेश होने वाला है। इसके लिए आज सरकार एक विशेष सत्र बुलाएगी। सीएम पद से इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी ने भी ममता सरकार की तरफ से प्रस्तावित एंटी रेप बिल को समर्थन देने का फैसला किया है। बता दें, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को बलात्कार को रोकने और ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज इस मामले में कानून लाने जा रही हैं। इस कानून को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कारियों को मौत की सजा देने के लिए यह विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक को 3 सितंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज ही इसे सदन से पारित कराकर हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस विधेयक को बीजेपी भी समर्थन कर रही है। इस पूरे मामले पर लगातार मोड़ पर मोड़ आ रहा है। सीबीआई जांच कर रही है। संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संजय रॉय बड़ा खुलासा कर रहा है। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा कि उसे फंसाया जा रहा है, जबकि शुरुआती दौर में उसने पूरे कारनामे को कबूल लिया था। वहीं संदीप घोष पर उनके ही सहयोगी रहे अख्तर अली ने बड़े आरोप पहले ही लगाए थे। वहीं एक कथित ऑडियो वायरल होता है जिसमें संदीप घोष के काले कारनामों की पूरी पोल खोल कर रख दी। हालांकि उस ऑडियो की पुष्टि न्यूज नेशन नहीं करता है। उस ऑडियो में लगातार संदीप घोष के बारे में आरोप लगाए गए हैं कि संदीप घोष अस्पताल के अंदर गंदे काम करवाता था, इंटर्न्स के साथ बदसलूकी करवाता था, उन्हें जानबूझकर फेल करवाता था, पास करने के लिए पैसे हटता था, दवाइयों का नशा करवाता था। और यही वजह है कि संदीप घोष के पास पॉलिटिकल पावर था, क्योंकि वो
फंडिंग करवाता था। ये कथित वायरल ऑडियो थे जिसमें ये संगीन आरोप लगे थे संदीप घोष पर, और फिलहाल सीबीआई की जांच में उसे गिरफ्तार किया गया है। पहले किस तरह से उसे प्रायोरिटी दी गई, उसे हटाकर अस्पताल से दूसरे अस्पताल में उसकी नियुक्ति की गई। इस वजह से संदीप घोष पर शक की सुई अटकी हुई है कि आखिर क्या इतना शक्तिशाली है संदीप घोष कि एक घटना जहां पर इतनी बड़ी घटना हुई है, घिनौनी वारदात हुई है, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी नियुक्ति दूसरे कॉलेज में कर दी जाती है। क्या कोई खौफ नहीं था? और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता के हाई कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया। फिलहाल ममता सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। देखना होगा कि लोगों का नजरिया क्या ममता सरकार की तरफ इस पूरे मामले को लेकर बदलता है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।